हेलो हेलो हेलो। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं यूनिक पोएट एंड ईपीआर हिप हॉप सेव्ड माय लाइफ, प्रोड्यूस्ड बाय ब्रॉड बाय रिवर्ब डस्ट। मतलब बीट रिवर्ब डस्ट ने दिया। यूनिक पोएट को मैं जानता हूँ, शायद लिल बुद्धा का गाना था किंग ऑफ नेपाल नेप हॉप, किंग ऑफ नेपाल हिप हॉप। तो वहाँ से मैं यूनिक पोएट को जानता हूँ, जिसमें शायद सेकेंड वर्स जो यूनिक पोएट का था उसमें क्या किल किया था भाई। यूनिक पोएट ने ओवर पावर कर दिया था भाई लिल बुद्धा को उस गाने में, जबकि लिल बुद्धा के चैनल पे लिल बुद्धा का ऑफिशियल गाना है, पर फिर भी ओवर पावर कर दिया था यूनिक पोएट ने। बहुत ही धांसू ट्रैक है, अगर किसी ने नहीं सुना तो ज़रूर जाके सुनना। ईपीआर को इंडिया में ऑलमोस्ट सब जानते ही हैं। हिप हॉप का जो सबसे बड़ा शो है हसल, उस पर जज है ईपीआर भाई अपने। तो और शायद रिवर्ब टेस्ट को भी मैंने किसी ना किसी गाने के डिस्क्रिप्शन में देखा है कि उसकी बीट रिवर्ब डेस्ट ने प्रोड्यूस की है। तो बिना किसी देरी के हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। भाई यार, ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं करे ले लाडले, ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं करे ले। अडेप्टर सर्च आगे ले, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो गए, लेट्स गो। शब्द संरचना व्यक्त गर्नुपर्ने हरेक वाक्य स्पष्ट छ मनमा। प्रश्न र समस्या दुवैको हल हिप हप यो कुरा प्रष्ट छ। अब त higher power I empower the youth in all classes to rise the tower. Final hour अब सबजना एकजुट म हिप हप संसारको सबलाई एक देख्छु। विकास भन्दा बढी विनाश र विकृति उठाउँछु आवाज सिनान र सिक्री beat. Boys and girls get ready, it's time to hit the street. While we looking for change, we are the shit we see. Hot day Malo, we racing each other. Goro, Galo, no matter the color. Universal love, we don't gotta suffer. If you vibe with this message, then you're my brother. Hip hop really saved my life. You back to go make your call on Gandhi. From Nepal to India, hip hop really saved my life. You back to go make your call on Gandhi. From Nepal to India, hip रहस्यमयी सदस्य कई परक अस्तुवई जो समुद्र को समस्त पीप चाबिली an arbitrary a prophecy the वापसी a darkness भक्ति है भौतिकता विद्रोही हिप हॉप का तांत्रिक मैं संस्कृत। क्या फिर से सदस्य कई परक रहस्यमय सदस्य कई, ठीक है अस्तुवई जो समुद्र को समस्त पीप चाबिली भाई। यार प्लीज़ ईपीआर भाई कमेंट में या फिर कहीं अपने लिरिक्स दे जाना। नहीं है। यूनिक इज माय ओपिनियन, यूनिक इज इन माय ओपिनियन द मोस्ट इंटेलिजेंट। नहीं, सुनना ही पड़ेगा धीरे धीरे करके। arbitrary a prophecy the वापसी a darkness भक्ति है भौतिकता विद्रोही। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, पर बहुत ही ध्यान लगाना पड़ जाता है यार नॉर्मल गाने सुनने के लिए। हिप हॉप का तांत्रिक मैं सांस्कृतिक प्रायोगिक the sound so sick शांति प्रिय क्रांति वीर when on the BB I'm my peer so दानवीय that in my genome तांडव शिवा the dance you fear gazillions जन्म में तांडव शिवा, क्या बोला ये समझ नहीं आया मेरे को। पहले एक दो लाइन लगातार समझ आ गई, फिर याद तांडव शिवा the dance you fear when on the BB I'm my peer so दानवीय that in my genome तांडव शिवा the dance you fear gazillions। ओह, शिवा द डांस यू फियर, क्योंकि जब शिव तांडव होता है तो बोला जाता है कि दुनिया तबाह होने लगती है। Menos per meros mere pero pe bariche entre feros ki tados I channel to handle my damn croak la Mandalorian shit I stand yo made best class Kobe and brand a million bars my bully कोबी ब्रांड को शाउट आउट दिया गया है। गार में सोडियम छिड़को पानी मेरे ऊपर एक्सप्लोडिंग पोएट्री हार I'm more सोडियम पानी छिड़को मेरे ऊपर, आई विल एक्सप्लोड। सोडियम को पानी में डालते हैं तो एक्सप्लोड होता है। you seleucid reclaiming territory विपरीत मेरे हो कोई तो सीख। मैं देखो ऐसा होता है नॉर्मल रिएक्शन वीडियो में, जो लोगों को नहीं समझ आता वो पॉज करके ब्रेक डाउन करते हैं। मेरे को जो समझ आ रहा है इस वर्ष में वो पॉज करके बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरे को समझ आ गया। तो उसको भी hip hop really saved my life. You back to go make your call on Gandhi.
लिखा है एक सेकंड, अरे यार ब्लर हो गया। Hip hop really shaped my life. ब्रिक्सटन स्ट्रीट Tupac on it. हिप हॉप, ब्रेकिंग, एमसीइंग, बीजेइंग। बीजेइंग क्या होता है? ग्राफिटी, बीट बॉक्सिंग, मतलब हिप हॉप में जो जो एलिमेंट होते हैं उन सबको लिखा हुआ है। स्ट्रीट, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। स्ट्रीट स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर, स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर। अच्छा ये भी आता है कि हिप हॉप में मेरे को पता नहीं था। Yo call him Gandhi. From hip hop to India. Hip hop. Welcome to the land where circumstances raping us up. True story, I ain't making this up. I knew a brother and he was like no other man. The dopest rapper to come out of my motherland. He had a fucking plan, making moves every day. To set it straight, he was the only rapper getting paid. I used to look up क्या यहाँ बुद्धा की बात हो रही है यहाँ पे? to him, study his style. Dreaming of that day when I be up in the crowd. I remember the first time we met. क्योंकि ये बोला गया कि क्या बोलते हैं, ही वॉज द ओनली रैपर गेटिंग पेड, तो एक तरीके से यही बोला जाता है ना कि यामा बुद्धा सबसे पहला नेपाल का रैपर था जो पैसे कमाना चालू किया था रैप से। और मतलब सबसे पहले शायद यामा बुद्धा ने चालू किया था नेपाल में हिप हॉप। Can I freestyle for you? He was like, you bet. I started spitting and kicked him a mad rhythm. He was like, man, listen, you dope, brother, you fresh. I found hope, I felt blessed. For those who know the story, you know what happened next. From hip hop's underground to London town, he was known for keeping it real until his death. Yeah, the news came as a shock that noon. He killed himself in his apartment bathroom, and the reason for that is still a mystery. Look, but his legacy remains in the history books. Even देखो मतलब कई छोटी छोटी चीज़ें, मतलब शुरू से लेके अभी तक वर्ष में नेम ड्रॉप नहीं हुआ है किसी का कि किसके बारे में बात हो रही है, पर सबके दिमाग में इमेज बन गई है कि किसकी बात हो रही है, किसकी स्टोरी बताई जा रही है। अभी तक नेम ड्रॉप नहीं हुआ है कि किसकी बात कर रहा हूँ, और हो सकता है ना भी हो पूरे गाने में, पर फिर भी सबको पता है किसकी बात हो रही है। कि first one to get paid. I started freestyling for him. He told me that I'm new and fresh. समझ रहे हो? क्योंकि तुमने अगर पता नहीं देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मेरे मोस्टली जो लोग रिकमेंड करते हैं ये सारे गाने वो नेपाल से ही हैं, तो उन्होंने तो देखा ही होगा कि शायद सकार, यूनिक पोएट और यामा बुद्धा, ये तीनों मिलके पहले रैप बैटल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते थे। तो वहाँ पे ये तीनों मिले हुए हैं, तो ये भी पता है कि कहाँ से जॉइन किया जा रहा है चीज़ों को। और फिर ये भी बताया कि कैसे लंदन में जाके नेपाल से लंदन तक उसकी पहुँच थी। फिर एक दिन ऐसे ही लंदन में अपने वॉशरूम में उसकी डेड बॉडी मिली, और अभी तक वो मिस्ट्री है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस रात को, उस दिन। तो मतलब इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया, पर अभी तक नेम ड्रॉप नहीं किया गया, फिर भी सबको पता है किसकी बात हो रही है। though he's dead and gone, he lives on through hip hop and each one of his songs. I met a random guy the other night. He said, "Yama, but the song really saved my life." Damn. देखो पूरा अच्छा वर्ष खत्म ना भाई, मतलब ये वर्ष जब से शुरू हुआ ना, जब से स्टोरी टेलिंग शुरू हुई, जब मतलब मेरे को इसलिए ऐसे गाने बहुत पसंद है जब खुद की स्टोरी या फिर कहीं से रिलेटेड स्टोरी सुना रहे होते हैं। पूरे मतलब मेरे हाथ से लेके सर से लेके पैर तक सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। समझ रहे हो कि क्या भाई, क्या लिखा है, मज़ा आ गया, क्या स्टोरी टेलिंग है। और एक लेजेंड की बात हो रही है तो और भी मतलब कनेक्ट बैठता है, क्योंकि तुमने पहले सुना हुआ है यामा बुद्धा को, सबने सुना हुआ है। अगर तुम इंडिया में भी किसी हिप हॉप फैन से पूछोगे ना जिसने नेपाल हिप हॉप हल्का सा ही सुना हुआ है, तो अगर उसने यामा बुद्धा के गाने ना भी सुने हो फिर भी उसको पता होगा यामा बुद्धा की क्या स्टोरी है। और एक जो उसका सबसे पॉपुलर गाना है, उसके बीट की वजह से कई लोगों ने उसको फालतू में मीम सा बना दिया है। पर हाँ फिर भी भाई बहुत ही धांसू काम भाई। ये सेकंड वर्स मेरे को लगा यहाँ स्पाइक होगा कि क्या बोलते हैं, सेकंड वर्स सबसे ज़्यादा लोगों ने अ, आगे बढ़ा के देखा है। पर भाई बहुत ही बढ़िया गाना, मज़ा आ गया। लोग क्या बोल रहे हैं एक बार देखा जाए। बिग अप्स टू ईपीआर एंड माई, अच्छा ये तो व्योमा कौन है? व्योमा का नाम मैंने सुना हुआ है पर पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा। अ बिग शाउट आउट टू ईपीआर एंड ऑल द इंडियन रैपर्स।
ईपीआर पार्ट, अच्छा ईपीआर पार्ट का किसी ने, अरे यार पहले देखना था ना, ये पिन विन नहीं था तो थोड़ा नीचे आके पता चला कि यहाँ पे दे रखा है पूरा लिरिक्स। यूनिक ने पॉप नीड्स यू यामा, यामा डोंट वरी आई बिलीव इन यू। I remember once Unique Poet said, give me a mic, I am ready to rap. Put my nation on a map with a pen and a pad. Now he is literally doing it. Divided by border, destroyed by politician, united by music. बहुत बढ़िया भाई। मतलब ऐसा बढ़िया लगता है कि लोग फालतू में यहाँ पे एक दूसरे नेशन को हेट नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार ना मैं भी कुछ ऐसे फैक्चुअल गलत चीज़ बोल देता हूँ, मेरे को लोग आ जाते हैं कमेंट में बताने की अरे ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। पर अगर तुम हल्का सा, अगर मैं वहाँ पे अड़ा रहा हूँ कि हाँ भाई गलत बोल रहा हूँ तो क्या ये वो, तो लोग फिर अड़ जाते हैं अपनी बात पे दोनों साइड से, ठीक है। अगर तुम उनसे नॉर्मली बात करोगे ना तो वो भी सुनने को राज़ी हो जाते हैं। मैं क्या जा रहा हूँ, गाने की बात करते हैं। पहला वर्स मेरे को उतना समझ नहीं आया पर जो भी था बहुत बढ़िया लगा। फिर ईपीआर भाई का वर्स, ईपीआर भाई का वर्स मेरे को जितना समझ आया बहुत बढ़िया लगा। जो भी अ, सोडियम वाला बार था, शिवजी वाला बार था, जो भी बार्स थे वो बहुत ही बढ़िया लगे। और थर्ड वर्स ने आके जो फाड़ी है ना भाई, मतलब लेवल अलग ही ले गया। यूनिक, मतलब देखो अभी तक मैंने यूनिक पोएट के दो गाने सुने, एक किंग ऑफ नेपॉप और एक ये। दोनों में यूनिक पोएट का जो दूसरा वर्स है वो ऐसा एलिवेट कर रहा है ना गाने को कि भाई लेवल ही फाड़ दे रहा है। समझ रहे हो कि कोई लेवल पे ही नहीं आ सकता उस लेवल पे। उस गाने में भी जो सेकंड वर्स था यूनिक पोएट का, जिसमें क्या बोलते हैं लिल बुद्धा आके बोल रहा है लेट मी टेक इट फ्रॉम हेयर, फिर भी वो नहीं मैं करूँगा भाई तू साइड हो, भाई मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, फिर आके 10 बार स्पिट मार के चला गया। तो भाई अलग ही लेवल है भाई यूनिक पोएट का। पता नहीं नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं है और डिजर्विंग है, पर हाँ दैट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मेरा गला बैठ गया यार ये सब बोलते बोलते।